रानो चिड़िया लाई है जंगल में रंगों की बहार। रेशम के धागों में सजा अनोखा रक्षा बंधन का प्यार। घने और विशाल सुंदर वन में रक्षाबंधन की भोर एक अलग ही उमंग लेकर आई थी। हर पेड़ की शाखा पर पक्षियों का चहकना शुरू हो चुका था, लेकिन जंगल के एक कोने में एक पुराने नीम के पेड़ की खोखल में सन्नाटा था। वह छोटी सी रानो चिड़िया रात भर जगी रहने के कारण थकी हुई बैठी थी, लेकिन हाथों में रेशम के रंग बिरंगे धागे और सितारे अब भी चमक रहे थे। दीदी, क्या सुबह हो गई? क्या आज रक्षाबंधन है? हाँ मेरे छोटे वीर, आज रक्षाबंधन है। देख, मैंने तेरे लिए और जंगल के बाकी पक्षियों के लिए कितनी प्यारी प्यारी राखियां बनाई हैं। वीर ने उत्सुकता से डलिया की ओर देखा, लेकिन फिर उसका चेहरा उतर गया। दीदी, मिट्ठू तोता कह रहा था कि आज उसकी मम्मी शहर से आए कालू कौवे की दुकान से सोने जैसी चमकीली राखी खरीदेंगी। क्या हमारी ये सूती धागों वाली राखियां कोई खरीदेगा? वीर, जो प्यार हाथ से बनी चीजों में होता है वो बाजार की महंगी चीजों में नहीं होता। तो देखना, आज जब मैं ये राखियां बेचूंगी तो हमें इतने पैसे और अनाज मिलेंगे कि हम शाम को मीठे अमरूदों की खीर बनाएंगे। सच में दीदी, खीर मिलेगी? हाँ बिल्कुल, बस तू घर पर आराम कर, मैं अभी बाजार जाकर आती हूँ। रानो ने राखियों की डलिया चोंच में दबाकर जंगल के मुख्य बाजार बरगद चौक की तरफ उड़ चली। बरगद चौक पर रक्षाबंधन का मेला लगा था। एक तरफ कालू कौवे की बड़ी और भव्य दुकान थी। वहाँ रंग बिरंगे बोर्ड लगे थे और शहर से लाई गई प्लास्टिक, कांच और गोटे वाली राखियाँ सजी थी। कालू कौवा एक ऊंचे पत्थर पर बैठकर घमंड से जोर जोर से चिल्ला रहा था। आओ आओ अमीर पक्षियों आओ, कालू कौवे की शाही दुकान पर आओ। ऐसी राखियां पूरे सुंदर वन में नहीं मिलेंगी। जो अपनी बहन से सच्चा प्यार करता है वही मेरी दुकान से 100 जवार के दानों वाली महंगी राखी खरीदेगा। उसी दुकान से थोड़ी दूर रानो चिड़िया ने एक छोटी सी लकड़ी की पटरी पर अपने हाथ से बनी राखियां सजाईं। उसने अपने सुरीली और मीठी आवाज में गाना शुरू किया। रानो चिड़िया लाई है जंगल में रंगों की बहार। रेशम के धागों में सजा अनोखा रक्षा बंधन का प्यार। आओ सब पशु पक्षी बांधो प्रेम का अटूट बंधन। रानो की खास राखियों से महकेगा आज पूरा उपवन। रानो की आवाज में इतना दर्द और मिठास थी कि बाजार में आए पक्षी कालू कौवे की चिल्लाहट छोड़कर रानो की तरफ खींचे चले आए। अरे रानो बेटी, ये राखी तो बहुत ही करीने से बनाई गई है। इसमें तो मोतियों की जगह छोटे छोटे सूखे फूल भी लगे हैं। ये कितने की है? कबूतरी मौसी, सिर्फ 2 जवार के दाने या एक मीठा फल। इतनी सस्ती और इतनी खूबसूरत? कालू कौवा तो एक एक राखी के लिए हमसे हफ्ते भर का खाना मांग रहा है। मुझे तो 4 राखियां दे दो रानो। मुझे भी 3 दे दो। देखते ही देखते रानो की पटरी पर भीड़ जमा हो गई। पक्षी कालू की दुकान की तरफ देख भी नहीं रहे थे। कालू कौवा अपनी खाली दुकान में बैठा ये सब देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ता जा रहा था और उसकी लाल पीली आंखें रानो पर टिकी थी। अरे ओ बेवकूफ पक्षियों, तुम लोग इस गरीब फटेहाल चिड़िया का घटिया सामान क्यों खरीद रहे हो? ये कोई राखी है? ये तो आम धागे हैं। शहर की चमक दमक देखो मेरी दुकान पर। कालू भाई, तुम्हारी राखियों में सिर्फ चमक है, लेकिन रानो की राखियों में अपनी बहन का निस्वार्थ प्यार और मेहनत है। त्योहार प्यार से मनते हैं, दिखावे से नहीं। रानो की डलिया लगभग खाली होने वाली थी। उसके पास 2 कटोरी गेहूं और कई मीठे जामुन जमा हो गए थे। आज तो वीर बहुत खुश होगा। तभी कालू कौवे से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसके दिमाग में एक दुष्ट विचार आया। जब रानो अपने कमाए हुए अनाज को सहेज रही थी, तब कालू कौवे ने अपनी बड़ी बड़ी पंखों को फैलाया और जानबूझकर एक तेज झपट्टा मारा। छपाक! कालू के भारी पंख रानो की डलिया पर लगे। डलिया सीधे पास के गंदे काले नाले में जा गिरी। रानो की बची हुई सारी राखियां, उसकी दिन रात की मेहनत से कमाए गए दाने और फल सब उस गंदे कीचड़ में डूब गए। ओ नहीं, मेरी राखियां, मेरा अनाज! ओहो, अरे रे रानो, गलती से मेरा पंख लग गया। हवा बहुत तेज थी ना। अब तू क्या बेचेगी और अपने भाई को क्या खिलाएगी? जा,
अब नाले से निकालकर वही गंदी राखी बांध दे अपने भाई को। हा हा हा। रानो नाले के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कालू, तुम बहुत निर्दयी हो। तुमने एक मासूम बच्ची की मेहनत बर्बाद कर दी। लेकिन कालू अपनी दुकान का सामान समेटते हुए घमंड में उड़ गया। अब मैं वीर के पास किस मुंह से जाऊं? उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो मेरी राह देख रहा होगा। ये सोचकर रानो बाजार से दूर जंगल के सबसे घने और सुनसान इलाके की तरफ उड़ गई। उड़ते उड़ते रानो थत्तर एक बहुत ही पुराने विशाल बरगद के पेड़ की एक सूखी डाल पर जा बैठी। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। एक आंसू टपककर उस पुराने बरगद के तने पर गिरा। अचानक वो पुराना बरगद का पेड़ दिव्य सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। उसकी सूखी पत्तियां हरी हो गईं और तने से एक गूंजती हुई आवाज आई। कौन है जो इस पावन दिन पर इतने सच्चे दिल से रो रहा है? आप कौन हैं? मैं इस जंगल का प्राचीन जादुई बरगद हूँ बेटी। तुम्हारे आंसुओं में स्वार्थ नहीं, अपने भाई के लिए तड़प है। मुझे बताओ, क्या दुख है तुम्हें? रानो ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी कहानी सुना दी। सच्ची मेहनत और प्यार कभी बेकार नहीं जाता रानो। अपनी आंखें बंद करो। रानो ने आंखें बंद की। जब उसने आंखें खोली तो उसकी सांसें थम गई। बरगद की हर एक डाली से हजारों चमचमाती अलौकिक राखियां लटक रही थीं। वे राखियां आम धागों की नहीं थीं, वे तारों की तरह टिमटिमा रही थीं। ये जादुई स्नेह राखियां हैं। जो बहन इसे अपने भाई को बांधेगी, उसके भाई की हर मुसीबत से रक्षा होगी। ले जाओ बेटी, ये तुम्हारी ईमानदारी और अटूट बहन के प्यार का उपहार है। धन्यवाद बरगद बाबा, आपने मेरे भाई की खुशी बचा ली। रानो ने अपनी छोटी डलिया में जादुई राखियां भरी और वापस बरगद चौक पहुंची। जब पक्षियों ने देखा कि रानो वापस आ गई है और उसके पास ऐसी राखियां हैं जो उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, तो पूरा बाजार दंग रह गया। राखियों की सतरंगी रोशनी से पूरा चौक जगमगा उठा था। हे भगवान, ये कैसी अद्भुत राखी है। ये जादुई राखी है चील राजा जी। मुझे ये पूरी दुनिया की सबसे सुंदर राखी चाहिए। बताओ, इसका क्या दाम है? सिर्फ एक फल या अनाज का एक दाना। हर कोई रानो से जादुई राखी खरीदने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। मोर, तोते, कबूतर, मैना, बाज सबने रानो से राखियां खरीदी। कुछ ही मिनटों में रानो के पास फलों, मेवों और मोतियों का पहाड़ लग गया। ये चिड़िया फिर से मुझसे आगे निकल गई। अगर मैं इसकी सारी जादुई राखियां छीन लूं, तो मैं पूरे जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। कालू कौवा अपनी दुकान से उड़ा और तेजी से रानो की टोकरी पर दोबारा झपटा मारना चाहा। लेकिन इस बार जैसे ही कालू के पंखों ने उन जादुई राखियों को छुआ, राखियों से एक प्रचंड नीली बिजली की कड़क पैदा हुई। धड़ाम! एक जोरदार झटके के साथ कालू कौवा दूर एक टटीली झाड़ी में जाकर गिरा। ओह, बचाओ, मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे बचाओ। अच्छा हुआ, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई कालू। तुम इसी लायक हो। लेकिन रानो चिड़िया का दिल बहुत कोमल था। उसने अपने पास से साफ पानी का एक पत्ता उठाया और उड़कर कालू कौवे के पास गई। उसने कालू के घावों पर ठंडा पानी डाला और उसे पीने के लिए दिया। रानो, मैंने तुम्हारा इतना बुरा किया। तुम्हारी मेहनत नाले में फेंक दी और तुम मुझे ही पानी पिला रही हो। कालू भैया, दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से दूंगी तो मुझ में और आप में क्या फर्क रह जाएगा? व्यापार में दूसरों को गिराकर खुद आगे नहीं बढ़ा जाता, बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से जगह बनाई जाती है। लालच हमेशा इंसान को डुबोता है। मुझे माफ कर दो बहन। आज तुमने मुझे सिखा दिया कि सच्चा धन पैसों में नहीं, बल्कि साफ दिल में होता है। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी किसी के साथ छल नहीं करूँगा। शाम ढल चुकी थी। रानो अपनी छोटी सी टोकरी में जादुई राखी, ढेर सारे मीठे अमरूदों के टुकड़े, मेवे और ताजे दाने लेकर अपने घर लौटी। वीर, उठ मेरे भाई, देख मैं क्या लाई हूँ। वीर ने रानो की डलिया में ढेरों फल और वो जगमगाती हुई जादुई राखी देखी। वाह दीदी, ये राखी तो सचमुच की परी जैसी चमक रही है। रानो ने बहुत ही प्यार से वीर की नन्ही कलाई पर वो जादुई रेशमी राखी बांधी। दोनों भाई बहन ने मिलकर अमरूद की खीर बनाई, पेट भरकर खल खाए और हंसते गाते रक्षाबंधन का त्योहार मनाया।